एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 14.2। सो क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी नोट ई और नोट एफ इज 0.25 स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि हमारे पास दो इवेंट है, एक इवेंट ई है और सेकेंड वाला इवेंट जो है वो एफ है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे दी किस चीज़ की कि ना तो हमारे पास ई हो ना हमारे पास एफ हो, और का मतलब क्या होता है यूनियन, यानी कि ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमें यहाँ पे गिवन है 0.25। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो ई और एफ है क्या वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है क्या वो हमारे जीरो के इक्वल है। तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ क्या वो हमारा फाई के इक्वल है, ये चीज़ हमारी क्या होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कि जो प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ की वो हमारे किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.25। तो यहाँ पे हम डी मॉर्गन लॉ का यूज करेंगे, यूजिंग डिओर्गन्स लॉ। तो डिओर्गन्स लॉ हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ इस पूरे के कॉम्प्लीमेंट की, ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.25। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट करके है, तो अगर मैं इसके यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दूँ और इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट दे रखा तो इससे पूरा होल का कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो हमारे पास दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा किसके इक्वल आ गया, 0.25 के इक्वल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें एक चीज़ पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। सो अगर मुझे यहाँ से फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, सो वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो बस वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ से 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कर दूँ तो वो मेरा किसके इक्वल आएगा, 0.25 के इक्वल आएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए दिस वन, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस के 0.25 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और यहाँ से ये मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 0.75, ये मेरे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ की वो मेरे पास जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, और फिर तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक तो ये हो गया कि ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ई और एफ है वो मेरे पास म्यूचुअली नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था क्या ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो अगर इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल आती तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी तो 0.75 आई है। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 is A and B are events such that probability of A is 0.42, probability of B is 0.48 and probability of A and B is 0.16. Determine first probability not A, second probability not B and third probability A और B. So देखो जहाँ पे भी और आता है ना उसका मतलब यूनियन होता है, जहाँ पे भी एंड आता है उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ें गिवन है और यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए नहीं होना चाहिए, तो ए नहीं होना चाहिए यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, और फिर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.42। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी ए होती है और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे गिवन है दैट इज 0.42। ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड करना है, तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि कितनी आ जाएगी, 0.58। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से फर्स्ट पार्ट।
अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बताने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी नहीं होना चाहिए, तो बी नहीं होना चाहिए यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.48। ठीक है, अब हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है, वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कितनी गिवन है, 0.48, एंड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। यहाँ से मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 माइनस के 0.48, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 0.52। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे थर्ड पार्ट फाइंड करना है। सो थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है, वो हमारा किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के ही तो इक्वल होता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सो बस हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.48, एंड माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमें गिवन है, दैट इज 0.16। ठीक है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। सो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.74। ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। Question number 18 is, in class 11th of a school, 40% of the student study math and 30% study biology. 10% of the class study both math and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying maths or biology. क्या बोला गया यहाँ पे कि क्लास 11th में, मतलब स्कूल में क्लास 11th में 40% स्टूडेंट ऐसे जो कि मैथ्स पढ़ते हैं, 30% स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं, 10% स्टूडेंट मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। तो अगर इफ़ अ स्टूडेंट इज सेलेक्ट, अगर हमने क्लास में से कोई भी स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों, मतलब वो दोनों पढ़ता हो, वो स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट पढ़ता हो। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट इज 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑफ मैथ्स। ठीक है, सो यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स की हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स क्या हो जाएगी, 40, एंड 40% यानी कि 40/100 है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या है, 30% ऑफ स्टूडेंट आर ऑफ बायो। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो की क्या हो जाएगी, 30% यानी कि 30/100। सो ये यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 10% है, 10% ऑफ स्टूडेंट आर ऑफ, यानी कि जो दोनों के हैं, तो दोनों का मतलब क्या है कि यानी कि हमारे पास एम इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, यानी कि जो मैथ्स में भी है और जो बायो में भी है, तो यहाँ से उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एम इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट 10/100 हो जाएगा, क्योंकि 10% है ना, सो हो जाएगा 10/100। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.1। अब मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमारे पास दोनों होने चाहिए, यानी कि दोनों का यूनियन, मैथ्स और बायो का यूनियन, इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है एम यूनियन बी, वो हमारा किसके इक्वल होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, ये तो होगा हमारे पास। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एम हमें गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.3, माइनस के एम इंटरसेक्शन बी क्या है, 0.1 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 0.6, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी। ठीक है, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। Question number 19 is, in an entrance test that is graded on the basis of 2 examination, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. So मतलब एक टेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर
उनके एग्ज़ाम के बेस पर 2 एग्ज़ाम हुए हैं तो उसके बेस पर उनको ग्रेड दी जा रही है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी स्टूडेंट की फर्स्ट एग्ज़ाम में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी वो 0.8 है, सेकंड एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज़ 0.95, यानी कि एटलीस्ट अब मैं आपको बताऊंगी एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन ऑफ दैम की वो 0.95 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताने की वो दोनों को क्या करे, पास करे। सो यहाँ पर देखो, सपोज करो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम के लिए और ये सेकंड एग्जाम के लिए। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी एक के लिए, यानी कि एटलीस्ट एक में मतलब वो पास हो जाए। तो एटलीस्ट एक का मतलब है एक में वो पास हो जाए, मतलब एक में तो हो ही जाए, दूसरा अगर हो तो वो भी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो उसमें हमारे पास 1 भी आ जाए और सेकंड भी आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो दोनों में हो जाए, ठीक है। यानी कि एक में तो वो होना ही होना चाहिए, सो अगर सेकंड में भी वो हो जाएगा तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इस तरीके से ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। सो ये इन दोनों को मिला के तो वो हो गया हमारे पास एटलीस्ट का मतलब। सो यहाँ से इन दोनों को मिलाने का मतलब क्या है, यूनियन, है ना। तो यानी कि एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, यूनियन हो गया, ठीक है। अब और उसके बाद हमें क्या पूछी गई थी कि वो दोनों में हो जाए। तो दोनों में होने का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले में भी हो जाए और सेकंड वाले में भी हो जाए। सो फर्स्ट वाले में भी हो जाए, सेकंड वाले में हो जाए। तो वो यहाँ पे वो किस चीज़ की बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमसे पूछा क्या गया, ये जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ना, ये चीज़ हमें यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है डेट इज 0.8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है डेट इज 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 0.95। हमें यहाँ पे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें फाइंड यहाँ पे करना है, ठीक है। हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो हमारा इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0.95 इज इक्वल टू 0.8 प्लस में 0.7 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0.55 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। Number 20 is the probability that a student will pass the final examination in both इंग्लिश एंड हिंदी इज़ 0.5। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी है दोनों सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश और हिंदी में, वो 0.5 है। और प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी में भी पास ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75। अगर प्रोबेबिलिटी जो है इंग्लिश एग्जाम में पास होने की 0.75 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हिंदी एग्जाम में पास होने की। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन, डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, हमें यहाँ पे गिवन है 0.5, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, इस पूरे होल का कंप्लीमेंट हमें गिवन है 0.1, है ना, कोई भी ना हो, ठीक है। तो वो हमारे पास 0.f हो गया। तो यानी कि यहाँ से ये मेरे पास यहाँ पे एच होगा, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक एफ लिख दिया, ठीक है। अब तो यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश के लिए कितनी है, 0.75 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी के लिए हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। हमें क्या पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है। और क्या हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ई यूनियन एच प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, इस पूरे का कंप्लीमेंट वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ से का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच अगर यहाँ से मैं फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस के 0.1 आ जाएगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे फिर से एफ लिख दिया, यहाँ पे ये एच आएगा, ठीक है। एच यानी कि हिंदी और ई यानी कि इंग्लिश, ठीक है। सो बस अब यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी पता है, उसी का यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास डेट इज 0.9 इज इक्वल टू ये यहाँ पे मैं कितने की 0.75 एंड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच तो हमें फाइंड करनी है एंड माइनस के 0.5, ठीक है। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यानी कि हिंदी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 0.65, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20।
Question number 21 is, in a class of 60 students, 30 opted for NCC, 30 opted for NSS, and 24 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability that. So देखो टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, 30 ने क्या ऑप्टेड किया है NCC, 32 ने NSS, 24 के पास दोनों है NCC भी और NSS भी. सो अगर किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी फर्स्ट पार्ट में कि जो स्टूडेंट है वो हमारे पास NCC और NSS दोनों का होना चाहिए, यानी कि यूनियन यहाँ पे पूछा गया. दूसरा स्टूडेंट जो है वो ना तो NCC का हो ना ही हमारे पास NSS का हो. फिर थर्ड जो स्टूडेंट है वो हमारे पास NSS का हो लेकिन NCC का ना हो. सो यहाँ पे सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. सो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ कि जो हमारे पास NCC के हैं उनको मैं ए यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है, और जो हमारे पास NSS के है उसको मैं यहाँ पे बी बोल रही हूँ. अब क्वेश्चन में मैं क्या गिवन, डेट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स. टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें गिवन है डेट इज 60, ठीक है. तो यानी कि इवेंट ए हमारे पास किसके इक्वल है 30 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, क्या हो जाएगी, जो भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है. अब ऐसे हम बात करते हैं इवेंट बी की. सो उसमें हमारे पास कितने हैं, डेट इज 32 है. सो यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, डेट इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8/15 आ जाएगा, ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी ए और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना गिवन है 24 गिवन है. सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास आ जाएगा डेट इज 24, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 2/5. पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, जो कि किसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. सो वैल्यूज तो हमने फाइंड कर ली है 1/2 प्लस में दिस इज 18/15 एंड दिस इज माइनस के 2/5, ठीक है. यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 19/30, ठीक है. सो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है. अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट. सो वो हमारे किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारे 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ से ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. सो बस वैल्यूज पुट कर दे 1 माइनस के, ये भी हमने फाइंड किया था डेट इज 19/30, ठीक है. तो इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा 11/30 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा. अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट को आप कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास NCC होना चाहिए, NSS होना चाहिए लेकिन NCC नहीं होना चाहिए. सो अगर इसको आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो कि देखो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ ऐसे करके वेन डायग्राम होता है ना. बस क्या होना चाहिए यहाँ से NSS होना चाहिए, ठीक है. यानी कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ से हमें होना चाहिए, ठीक है. हमें क्या, अगर मैं क्या करूँ, अगर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए तो इस वाले पार्ट के लिए मैं क्या करूँ, अगर मैं इस पूरे में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, सो मेरे पास ये आ जाएगा, है ना. अगर इस पूरे में से मैं अगर इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा. तो यानी कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है. सो यहाँ से थर्ड पार्ट करते हैं. सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा यहाँ से. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है कितनी है, डेट इज 8/15 है. और ये माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, डेट इज 3/5 है, ठीक है. सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज 2/15. पे एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.